हेलो भाई, नमस्ते। कैसे हैं सभी और कैसा चल रहा है आपका एमटीएस का पेपर? क्या बढ़िया जा रहा है? चलिए, अच्छा ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और जितने भी आपको मौक मिल रहे हैं उनको लगाते रहिएगा, मेरे साथ जुड़े रहिएगा। और स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैथ्स पढ़ ले पर। और आज मैं रोज़ की तरह आपको 20 क्वेश्चंस के लगभग आपको लेके आया हूं मॉक टेस्ट के लिए। ठीक है, आप इनको करके जाइएगा। और जिनका 9 या 10 में पेपर है उनके लिए काफ़ी बेनिफिट रहेगा, क्योंकि अब तक जो पेपर हुए हैं उनका भी मिक्सअप उसमें मैंने डाला है, तो अच्छे से आप इसको करिएगा। चलिए बढ़ते हैं आपके पहले क्वेश्चन की तरफ। और जो क्वेश्चन है आपका, कहता है ए और बी किसी काम को 12 दिन में, बी और सी 15 में, ए बी 12 दिन, बी सी 15 दिन, सी ए 20 दिन। कह रहा है ए बी सी तीनों मिलकर अगर इस काम को एक साथ करते हैं तो कितने दिन में काम ख़त्म होता है। बिल्कुल सिंपल साधारण सवाल है, देखिएगा किस तरीके से करोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल एलसीएम लिया जाएगा, एलसीएम आएगा इसका 60। आप कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल 60 आएगा, हमें कोई भी दिक्कत नहीं है। 12 पंजे हो गया 60, 15 4 और 20 तिया 60। टोटल इनकी एफिशिएंसी आ गई 5 4 9 3 12। 12 आ गई ए बी की, बी सी की, सी ए की। अगर इन तीनों को जोड़ के आधा करते हैं तो ए बी सी की एफिशिएंसी आ गई 6। ए बी सी की एफिशिएंसी 6 है। ए बी सी तीनों मिलकर एक दिन में 6 काम करते हैं, तो 60 काम को ख़त्म होने में केवल और केवल 3 दिन का समय लगेगा। और यही आपका यहाँ पे एकदम राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है मेरे भाई, तो बहुत बढ़िया सा सवाल ये आपके लिए है, अच्छे से करके जाइएगा। पाइप टक्की से क्वेश्चन और समय कार्य से क्वेश्चन 101% आ रहा है एमटीएस में, तो अच्छे से करके जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए की कार्य कुशलता बी से 3 गुनी है और किसी कार्य को पूरा करने में बी से 60 दिन का समय कम लेता है। ठीक है, एक साथ इस कार्य को ख़त्म करते हैं तो कितना समय लगेगा। देखो ए बी से 3 गुना है। अगर 3 गुना है, ये एफिशिएंसी का रेशो है, तो समय का हो जाता है उल्टा, 1:3 हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे कहता है 60 दिन कम लेता है, यानी ये जो 60 है दोनों का डिफरेंस है, तो इसका डिफरेंस 60 है, यहाँ लिख लीजिएगा। इसका डिफरेंस 60 है, मेरा डिफरेंस 2 है। इनटू आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा है दोनों मिलकर एक साथ इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। दोनों को मिलाएंगे तो बताओ क्या होता है। ऊपर गुणा नीचे प्लस होता है, ये पता होना चाहिए। ऊपर गुणा करोगे तो 3 एकम 3 आएगा, नीचे प्लस करोगे तो 3 और 1 4 आ जाएगा। 4 से काटोगे, इसको काट लो 4 से 15 पर, और 15 या 45 का आधा होता है 22.5 दिन। आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा ये वाला सवाल। ठीक है जी, तो बहुत ही आसान सा सवाल है ये। आज के पेपर में सुबह मॉर्निंग शिफ्ट के में ही आया हुआ सवाल है, इसको अच्छे से करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए 0.06 3 बार लिखा है। 0.05 देखो 3 बार लिखा है। अगर ऐसे क्वेश्चन में एक नंबर 3 बार लिखा हो, दूसरा नंबर 3 बार लिखा हो और बीचों बीच माइनस का साइन है तो माइनस कर दो, प्लस का साइन है तो प्लस कर दो। तो माइनस का साइन है तो 0.06 में से 0.05 को माइनस करोगे तो आंसर आ जाएगा 0.01। 0.01 ए ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन जो देख रहे हैं इसमें सबको ऐड करना है। ठीक है, और ऐड करने में देखिएगा 1 में 1/2 प्लस करना है, 1/4 प्लस करना है भाई, 1/7 प्लस करना है, 1/14, 1/28। देखो भाई
यहाँ 1 है, 1 1 सारी 1 की सीरीज़ है, 2 4 है ना, या 2 ज़्यादा 3 7 है भाई। इसी तरीके से तो चल रहा है, डबल होता चला गया, 7 दूनी 14, 1 दूनी 2 दूनी 4, 7 दूनी 14 दूनी 28। अगर कभी इस तरीके की सीरीज़ मिल जाए ना तो सीधा लास्ट वाला नंबर उठाना 28 और नीचे वाले नंबर्स को जोड़ दो सारा, ये सारा का सारा नंबर सेम टू सेम है भाई। तो ये आपका हो जाएगा कितना, 28 7 और इनको जोड़ोगे तो 2 और 4 6 7 13 13 13 और 14 27 27 और 1 28 28 28 हो गया 56 है ना। एलसीएम वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर डबल हो रही हो चीज़ें, 1 का डबल 2 का डबल 4, 7 का डबल 14 का डबल 28, तो सीधा 28, सारा नीचे का डाटा जोड़ दो, ऑटोमेटिकली सारी की सारी चीज़ें वहीं आएंगी, अलग कुछ नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर देख लीजिएगा 2 कहाँ है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा एलसीएम के चक्कर में इसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ामिनर ऐसे ही फंसाएगा आपको, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहता है किसी राशि पर 2 वर्ष के लिए 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 102 रुपया है, उतने ही समय का साधारण ब्याज कितना होगा। देखो सिंपल, आपको कंपाउंड गिवन है, सिंपल पूछा हुआ है, तो सीधा एक काम करो, 4% से 2 वर्ष का अगर मैं CI निकालता हूँ तो कितना बनेगा, 4 का डबल 8 और 4 का डबल 8, 4 का स्क्वायर करोगे 16, 8.16% तो हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट, और सिंपल इंटरेस्ट बनेगा आपका केवल और केवल 8%। आप कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही बात है। तो आपको जो 102 रुपया वैल्यू मिली है, 102 रुपये जो मिली है वो 8.16 की वैल्यू है, और आपको 8% साधारण ब्याज की वैल्यू चाहिए सिंपल। ठीक है, डेसिमल हटाओ, 2 ज़ीरो लगाओ, 8 से काटो 102, 102 से 102 मामला निपट गया, 100 रुपया आपका आंसर आ गया है भाई। तो 100 रुपये आपका सिंपल इंटरेस्ट रहा है, यही आपका करेक्ट आंसर हो गया। ये इफ़ेक्टिव रेट के हिसाब से मैंने इसको निकाला है। किसी बच्चे को अगर इफ़ेक्टिव रेट ना आता हो तो कमेंट करके मुझे बताना, मैं आपको बता दूंगा उसको अच्छे से। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी राशि साधारण ब्याज की द्वारा किसी दर से 3 वर्ष में स्वयं से 7/6 गुना हो जाती है। कितना गुना हो जाती है, 7/6 गुना हो जाती है 3 साल में। रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए। देखो यहाँ पे जो नीचे वाला जो नंबर होता है ना, ये हमेशा हमारा P होता है। अगर नीचे वाले से नंबर ऊपर वाला बड़ा है तो उसमें ब्याज जुड़ा हुआ है, तो 1 रुपया इसमें ब्याज हो गया। SI × 100 होता है आपका, P आपका 6 है, और रेट समय आपका 3 है भाई। इसको काटा पीटी मचाना है, काटा पीटी मचाओगे तो 2 से काट लो 50, 2 से काट लो 3, ये आ गया आपका 50/9। 50/9 का मतलब समझते हैं क्या होगा, 9 पंजे 45, 5/9% रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका आंसर आ जाएगा। 5 सही 5/9%, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 36 वस्तुओं का CP 30 वस्तुओं के SP के बराबर है, परसेंट चाहिए, लाभ कितना होगा। है भाई, देखो 36 का CP और 30 का SP बराबर है, तो CP हो गया 30, SP हो गया 36,
कोई सामान आपने 30 का ख़रीदा है और 36 में बेच दिया, तो 6 का प्रॉफिट हो गया 30 पर, है भाई। यहाँ से आ गया 6 पंजे 30, 1/5, 20% का आपको प्रॉफिट हो गया। यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, लेकिन वास्तव में उसने इसे 20% हानि पर 480 रुपये में बेचा। लाभ प्राप्त करने के लिए इसको इस वस्तु को कितने रुपए में बेचना होगा। देखिए, डायरेक्ट इसका शॉर्टकट होता है, 480 रुपये में पहले बेचा था, जो परसेंट पहले है वो नीचे लिखो। तो पहले क्या है, 120 है भाई, और इसमें 20% लाभ, लेकिन इसमें बेचने की बात कर रहा है भाई, बेचने की बात कर रहा है, तो जो पहले है उसको पहले लिखो, जो बाद में है उसको बाद में लिखना। पहले है 20% का प्रॉफिट, मतलब हो गया 120, और फिर है 80% का लॉस, यानी 80, 0 से कट गए 0, 8 से कट गया 6, आंसर आ गया 720। 720 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 माइनस 4 माइनस 3 माइनस 3 माइनस 6 ब्रैकेट ब्रैकेट ब्रैकेट, ये आपने सॉल्व करना है। ठीक है भाई, अगर इसको सॉल्व करना है तो सीधा सीधा हिसाब देखो, पहले ये वाला ब्रैकेट सॉल्व होगा, है भाई, छोटा वाला ब्रैकेट सॉल्व होगा तो 3 से 3 कट जाएगा, बचेगा माइनस का 6, माइनस का 6 इधर आएगा तो प्लस का 9, प्लस का 9 यानी माइनस का 5, माइनस 5, और ये हो जाएगा प्लस का 5। देखो दोबारा, ये 3 से 3 कट गया, ये बचा माइनस का 6, ये माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, यानी ये आ गया 9, इसकी पूरे की वैल्यू आ गई 9। ठीक है, ये है 4 माइनस 9, 4 माइनस 9 यानी कि माइनस का 5, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, आंसर आ जाएगा 10। 10 यानी ए आंसर आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 0 मत लगा देना, 5 में से 5 गया तो 0, थोड़ा देख के रखना। नेक्स्ट है, ये सिंप्लीफाई करना है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है। दो की पावर 4 होता है 16, 16 मतलब 4 बाहर है भाई, इसका भी 4 बाहर। 2 की पावर 8, 256, 256 होता है 4 की पावर 4 यानी कि 4, ये आंसर आ गया 12। 4 तिया हो गया 12, 12 ही इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ए स्टार बी बराबर आपको इक्वेशन दी है 2a माइनस 3b प्लस में ए बी, और एक बार वैल्यू आपको दे रखी है 3 स्टार, 3 स्टार 5 प्लस में 5 स्टार 3, ये आपको वैल्यू चाहिए। देखो ए बी की वैल्यू, एक बार ए ये लगाओ, एक बार बी ये लगाओ, यहाँ पे निकालो वैल्यू। अगर मैं फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाली वैल्यू लगाता हूँ, ए रेशो बी बराबर अगर हम लगाते हैं 3:5 लगाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6, ये हो जाएगा 5 तिया 15, ये हो जाएगा 5 तिया 15, है भाई,
प्लस में ये कट कुटा के क्या आ जाएगा, केवल 6। और अगर एक बार ए बी बराबर हम 5:3 लगाते हैं तो 5 का 10, 3 9 और 5 दिया 15, ये हो जाएगा आपका 1, ये हो जाएगा 16। तो यहाँ पे आ जाएगा एक वैल्यू आ जाएगी 16, एक 16 और एक 6, ये वाली वैल्यू 6, ये वाली आपकी 16, 16 और 6 हो जाएगा 22। आंसर आ जाएगा 22, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगर इस तरीके का कोई क्वेश्चन आता है तो ये वाली अप्रोच लगा के आप सवाल को ख़त्म कर सकते हैं इसी तरीके से। ठीक है मेरे भाई, अगर क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। ठीक है, सेशन आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को शेयर ज़रूर करना है। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यापार में संतोष और बाला मिलकर 9:8 में अपनी पूंजी लगाते हैं। कौन कौन? संतोष और बाला 9:8 में उन्होंने पैसा लगाया है। उनका जो प्रॉफिट का जो रेशो है वो पाया गया 3:4। कह रहा संतोष ने जो अपना पैसा लगाया है वो 8 महीना लगाया है। संतोष ने लगाया है 8 महीना। कह रहा बाला ने कितने महीने लगाया? तो आप मुझे बताओ, 8 से तो गया 8, 3 से गया 3, 3 चौक हो गया 12। यानी बाला ने जो पैसा लगाया है वो 12 मंथ के लिए लगाया है। 12 मंथ आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बहुत ही आसान सा सवाल है पार्टनरशिप का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, किसी कार्य को 10 पुरुष 5 स्त्री 10 मैन प्लस 5 फीमेल 15 दिन में कर सकते हैं। कितने दिन में? 15 दिन में कर सकते हैं। तो आपसे पूछा है 10 फीमेल 10 फीमेल प्लस में 5 मेल इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। ठीक है भाई, देखिए ये सिंपल मिश्र समानुपात का आपका क्वेश्चन है। कुछ नहीं करना है, इसको टोटल वर्क के बराबर रखना है और कुछ नहीं है। तो आप एक काम करो, ये हटाओ, मल्टीप्लाई लगाओ, संख्या हटाओ, कुछ नहीं करना। ये सारा डाटा अपॉन में ले आओ, 10 इंटू में 5। ठीक है, क्वेश्चन ख़त्म। 5 से 5 गया, 0 से 0 गई, आंसर आ गया 15 डेज, करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, इसमें कुछ भी चेंज वगैरह करने की ज़रूरत आपको नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 30 की पावर 3:15, 18:10, 7:12। इसमें पूछा है इसके फैक्टर कितने, प्राइम फैक्टर चाहिए। देखो भाई, रूट कितने, मतलब यही एक ही बात है। आपने क्या करना है, इसमें जो बेस होते हैं ना, बेस को जितना छोटा हो जाए उतना छोटा तोड़ना है। अगर मैं इस बेस को तोड़ता हूँ, सपोज़ करो 30 को तोड़ता हूँ तो 2 इंटू 5 10 हो गया, 10 तिया 30 हो गया है भाई। पावर तीनों पे 15 लग जाएगी। इंटू इसको तोड़ोगे तो 2 इंटू 3 इंटू 3, ये भी 10 पावर, ये भी 10 पावर, ये भी 10 पावर। 7 ये नहीं टूट सकता, सिर्फ पावर ऐड कर दो, आपका काम हो जाएगा। 15 2 17, यूनिट प्लेस पे 7 आना चाहिए कम से कम। एक ही ऑप्शन ऐसा है, 87 आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे आ जाएगा, जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, वैसे भी 45 30 75 और 12 87 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो सिंपल सी चीज़ें हैं, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, एक दुकानदार 55 संतरों को बेचकर 11 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त करता है भाई। 55 संतरे, एसपी है 55 संतरे, ऐसे समझो आपने 55 रुपये का कोई सामान बेचा 55 रुपये का, और आपको जो प्रॉफिट हो रहा है वो 11 रुपये हुआ है। 55 का सामान बेचने पर 11 का तुम्हें प्रॉफिट हुआ है, तो प्रॉफिट तो 11 का हुआ है भाई, लेकिन चीज़ जो सीपी रहा होगा, सीपी तो आपका 44 रहा होगा ना। मान लो आपको मैं ये कह दूं, इस मार्कर को मैं 55 रुपये में बेच दूं और 11 रुपये का मेरा इसमें लाभ है, तो 11 का लाभ है, 55 में बेचा है, तो 44 रुपये का तो खरीद के लाया था। बोलो, अगर सीधा सवाल समझोगे तो सीधा समझो, इसको मैं 44 रुपये का लाया और 11 रुपये लाभ पे बेचना चाहता हूँ, तो कितने का बेचूँगा? 55 का बेचूँगा ना। 55 का बेच कर, ठीक है, 11 का प्रॉफिट, ये हो गया 11 कम 11, 11 चौक 44, 25% का आपको प्रॉफिट यहाँ पे हो गया है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कक्षा में 60% छात्र गणित और 55 रसायन शास्त्र पढ़ते हैं, 25 दोनों पढ़ते हैं, तो एक काम कर लो, ये ऐसा सर्कल बनाओ इसमें, है भाई। एक है मैथ पढ़ने वाले और एक है रसायन केमिस्ट्री, ठीक है। दोनों पढ़ने वाले हैं 25, मैथ वाले हैं 60। अगर मैथ वाले 60 है तो ये पूरा सर्कल मैथ का होना चाहिए, तो मैथ में 25 तो ये रहे, तो यहाँ आ जाएंगे 35 स्टूडेंट। 35% केवल मैथ हो गए। आगे 55 केमिस्ट्री आने हैं, तो 30 हो गए यहाँ केमिस्ट्री, तभी ना 55 होंगे, है ना भाई। अब आपसे क्या पूछा है, ऐसे छात्र बताइए जो ना तो गणित और ना ही केमिस्ट्री पढ़ते हैं, दोनों में से कुछ भी ना पढ़ने वाले। तो टोटल 60 और 30 90 हो गए ना। 90% छात्र ऐसे हैं जो कुछ ना कुछ पढ़ रहे हैं, है ना। तो कुछ भी ना पढ़ने वाले छात्र कितने होंगे? 10% आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है भाई। चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहता है किसी वस्तु पर 2 बट्टे हैं, 20% और 25% को मिलाकर एक डिस्काउंट देना है। देखो, 2 डिस्काउंटों का एक डिस्काउंट बनाने का जुगाड़ ये सबसे बेस्ट है। एक 20% है, एक 25% है। सीधा हिसाब, दोनों को ऐड करो 45 माइनस दोनों का गुणा करो 500, 500 की 2 ज़ीरो हटाओ, बचा 5, घटाओ और आंसर। इनका जो सिंगल डिस्काउंट बनेगा वो बनेगा 40%। ऑप्शन नंबर डी लगा दो बिना किसी टेंशन के। समतुल्य बट्टा बनाना है तो ये सबसे बेस्ट तरीका है। 2 डिस्काउंट हो, 3 डिस्काउंट हो, कितना भी हो, कोई दिक्कत नहीं है। बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहता है किसी टैंक का 1/5 भाग भरा हुआ है, यदि उसमें 500 लीटर पानी और डाल दिया जाए तो टैंक पूर्णतः भर जाता है। अभी टैंक में कितना लीटर पानी है? हाँ भाई, देखो, आप उसमें 500 लीटर पानी और डाल दे तो टंकी पूरी भर जाती है ना। जबकि अभी जो है टैंक जो भरा है वो 1/5 भाग भरा है। अगर 1/5 भाग भरा है तो खाली कितना है? आप कहोगे 4/5 खाली है। तो 4/5 खाली है और इसको ये कब भरता है? जब उसमें 500 लीटर पानी जाता है। तो इसके बराबर रख दो 500, है भाई। और आपको क्या चाहिए? अभी टैंक में कितना है? तो अभी टैंक की वैल्यू चाहिए, तो अभी टैंक की वैल्यू है 1/5। तो 1/5 बाद में निकालोगे। 5 से 5 गया, 4 से काटो 125, 500 का चौथा हिस्सा
25, यानी अभी जो है 125 लीटर उसमें पानी है। ठीक है भाई, तो सिंपल साधारण सवाल है, ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है 100, एक परीक्षा में 100 क्वेश्चन है जिनको हल किया जाना है एक विद्यार्थी द्वारा, और प्रत्येक सही उत्तर के 1 अंक मिलता है, और अगर गलत होता है तो 1/3 अंक उसमें से काट लिए जाते हैं। विद्यार्थी ने सभी क्वेश्चनों को सॉल्व किया है, 56 अंक उसको मिले हैं, तो कितने क्वेश्चन उसके सही हैं। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, देखो क्या कर पाएंगे। देखिए कैसे होगा, मैं सभी क्वेश्चंस को क्या मान लेता हूँ, सारे जितने भी क्वेश्चन करके आए हैं हम सारे सही करके आए। अगर ये 100 क्वेश्चन है, 100 के 100 क्वेश्चन अगर सही होते तो एक क्वेश्चन का 1 मार्क मिलता है, तो 1 मार्क्स के हिसाब से 100 क्वेश्चन के 100 नंबर मिलते, लेकिन मिले कितने हैं, 56 मिले हैं, यानी 44 नंबर नेगेटिव मार्किंग में चले गए। नेगेटिव का क्या हिसाब है, लगाओ ज़रा, 1 अंक 1 गलत होने पर 1 तो वो जाएगा जो नंबर मिलता, और 1/3 आपका सही में से कटेगा, तो आपकी जेब से जाएंगे 4/3 नंबर। 4/3, 4 से काटो 44, 44 कटेगा 11, 11 तिया हो गया 33। ये सारे क्वेश्चन मैंने क्या माने थे, सही, तो ये निकल के आ गए गलत। 100 में से अगर 33 गलत हैं तो 67 होंगे सही, तो राइट क्वेश्चन जो हो गए वो 67 आपका राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मेंस्ट्रुएशन का। यदि 45 सेंटीमीटर ऊंची किसी शंक्वाकार बाल्टी के वृत्ताकार छोरों की त्रिज्याएं 28 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर, तो बाल्टी की धारिता यानी वॉल्यूम चाहिए, पाई की वैल्यू 22/7 आपने लगानी है। ठीक है भाई, तो सिंपल सा है, वॉल्यूम आपको चाहिए, सारी चीज़ें आपको दी हुई हैं, तो देखिएगा किस तरीके से आप इसको निकाल पाएंगे। डायरेक्ट इसका रिजल्ट होता है वॉल्यूम का, जो आपका फ्रस्ट्रम होता है, छिन्नक होती है, 1/3 पाई आर पाई एच ब्रैकेट R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2, ये इसका रिज़ल्ट होता है भाई। तो 1/3 पाई की वैल्यू आपको बताई है एग्जामिनर ने, कोई दिक्कत नहीं है। H आपको क्या दे रखा है, देखो H आपको 45 है, पहली रेडियस इसमें 28 है, 28 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में 7 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में 28 इंटू 7 का प्रोडक्ट। ठीक है भाई, करो ज़रा सॉल्व, कटना तो ये तो है आपका 15 पे कट जाएगा भाई, कम से कम कुछ तो चीज़ें आसान बना लो। 22/7 इंटू में 15 और इंटू में ये हो गया आपका 784, 784, या यहाँ रख लो 784, तो यही हो गया 49, ये हो गया इधर, और ये हो गया तुम्हारा 49 यानी 14, 196 ये हो गया, ये आ गया 6 4 10 9 19, 9 18 18 4 22, 1029 ये हो गया है भाई, 1029। 7 से काटो, 7 से काटोगे तो 7 1 3, 7 एकम 7 3, 7 चौका 28 है भाई, 7 7 49, यानी यूनिट प्लेस पे जो आपको आएगा 5 7 दूनी 14, लास्ट 2 डिजिट 40 आने चाहिए है भाई, लास्ट 2 डिजिट जो है आपको 40 आना चाहिए, तो ढूंढेंगे अगर 40 तो है ही नहीं, 7 दूनी 14, 4 4 पंजे 20, यूनिट प्लेस पे 0 आनी चाहिए,
ज़ीरो तो सभी जगह है, तो अभी क्या कर लें, मल्टीप्लाई ही कर लो। 15 दूनी हो जाएगा 30, 30 यानी 330 है भाई, 330। 147 तिया करोगे तो 7 तिया 21, 14 तिया 42, ये हो गया 144, और मल्टीप्लाई करोगे 441 तो 1584, आंसर आ जाएगा 48510। ठीक है भाई, 48,510 आपका आंसर आ जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट एकदम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर 4% वार्षिक ब्याज की दर पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो डिफरेंस है वो 2 वर्षों में 16 रुपया है, तो पी चाहिए। डायरेक्ट शॉर्टकट है इसका, 16 इंटू में 4% होता है 1/25, उल्टा कर दो 25/1, 2 बार रख दो, 25 इंटू 25 मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आ जाएगा। ये हो गया 625, 625 25 25 हो गया 625, 625 हो गया 1696, 10,000 आंसर है भाई, 10,000 आंसर, क्योंकि 625 चौके 500, तो 5,000, 5,000 का 4 गुना 10, 5,000 का 2 गुना हो जाएगा 10,000। कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जहाज का उन्नयन कोण एलिवेशन जो कोण होता है वो ज़मीन पर एक बिंदु P से 60 डिग्री है। 15 सेकंड बाद की जो उड़ान होने के बाद, उड़ने के बाद उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। ठीक है, जहाज़ की जो ऊंचाई है, जो समान ऊंचाई जो उड़ रहा है वो 1500√3 है। तो आपको स्पीड चाहिए। देखो, स्पीड अगर आपको चाहिए तो स्पीड के लिए आपको d चाहिए और t तो आपको मिला हुआ है ना भाई। तो d निकालने के लिए डायरेक्ट h का जुगाड़ लगा सकते हैं। h क्या कहता है, अगर कभी 30 का डबल 60 हो रहा हो ना, जो डिग्री है 30 की डबल 60 हो रही हो, तो h निकालने के लिए डायरेक्ट जुगाड़ होता है, आधा करके √3 से गुणा कर दो। लेकिन आपको h गिवन है, अगर h आपको गिवन है 1500√3, तो √3 से भाग कर दो, 2 से गुणा कर दो। 1500√3 दे रखा है, ठीक है, 1500√3, ये कट जाएगा, यहाँ से डिस्टेंस आ जाएगा 15 दूनी 30, 3000 है भाई, 3000 डिस्टेंस आ गया। टाइम 3000 मीटर, टाइम है आपका 15 सेकंड। यहाँ से डायरेक्ट काटोगे तो स्पीड आ जाएगी 200 मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रायंगल ABC में एंगल BC के एक्सटीरियर बाइसेक्टर बिंदु P पर मिलते हैं। देखो भाई, ये कुछ मामला ये है, ये A, ये B, ये C, ये इसके एक्सटीरियर बाइसेक्टर हैं। ये बिंदु यहाँ P पे मिलते हैं। ये एंगल आपको 80 दिया है और ये वाला एंगल आपको चाहिए, BPC चाहिए। एंगल BPC अगर कभी आपको निकालना हो तो दो प्रॉपर्टी होती हैं। देखो, एक तो इंटीरियर बाइसेक्टर होता है, एक एक्सटीरियर बाइसेक्टर होता है। अगर इंटीरियर बाइसेक्टर होता है तो BPC अगर अंदर बन रहा हो तो तब निकलता है एंगल A, ठीक है, एंगल A/2 + 90, 90 में एंगल A का आधा जोड़ दो। लेकिन अगर आपको एक्सटीरियर बाइसेक्टर बनता है, ये एक्सटीरियर बाइसेक्टर होता है, तो एंगल BPC निकालने का जुगाड़ होता है 90 डिग्री माइनस एंगल A/2।
डायरेक्ट शॉर्टकट है, कुछ नहीं करना। एंगल ए आपका 80 है, 80 का आधा हो गया 40, 90 माइनस 40 अर्थात 50 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर यही इंटीरियर बाइसेक्टर होता तो यहाँ केवल प्लस का साइन आ जाता और इतना सा भी कोई फ़र्क नहीं आता। ठीक है भाई। तो ये कुछ क्वेश्चन 20 क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया था, 2022 के आसपास होंगे। इसमें ज़्यादा थोड़े इसलिए हो गए हैं क्योंकि जो प्रीवियस ईयर जो भी आए हुए हैं सवाल 2 से 4 दिन पहले, वो सारे क्वेश्चन मैंने इसमें डाले हैं। तो सभी बच्चे इनको करके जाइएगा एमटीएस के लिए, जिनका आगे पेपर है। ठीक है, जून तक पेपर है, कोई टेंशन मत लो, आराम से देते रहो। बहुत लंबा प्रोसेस है, चलता रहेगा। और आप मेरे साथ जुड़े रहें आगे के लिए, नेक्स्ट अच्छे क्वेश्चंस के लिए और अच्छी अच्छी ट्रिक्स के साथ मैं आपके लिए आता रहूँगा। ठीक है, आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है भाई, चलिए मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।